गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने हिस्ट्री के 3 चैप्टर करवा दिए हैं। उसका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन रह रहा है और एक्सरसाइज रह रही है, वो मैं आपको भेज दूंगी। अब हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर ट्राइबल सोसाइटीज़ यानी कि आदिवासी जनजाति होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समाज, आदिवासी समाज के बारे में इसमें है। इंट्रोडक्शन है बेटा। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर। मोस्ट ट्राइबल्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। अब ये मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ बेटा, आपको डायरेक्ट मैं हिंदी बता रही हूँ। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो बच्चा व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके मेरे से कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मैं इसकी हिंदी बता रही हूँ इंट्रोडक्शन की। इसमें क्या करें, पिछली साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा और ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज, कस्टम्स एंड रिचुअल्स, रीति रिवाजों के बारे में पढ़ा। उनके जो रीति रिवाज होते हैं वो ब्राह्मण जो जाति होती है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये जो है दीज सोसाइटी आल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीज़न, यानी कि इनकी समाजों का, यानी कि इन जो जाति है आदिवासी जाति, उनको समाज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, गहरे सामाजिक भेद भी नहीं होते हैं। यानी कि ये जो जाति है वो जंगलों में रहती है और उनके ऊपर प्रत्येक कोई ध्यान भी नहीं देता है। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे कि जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। यानी कि जो हमारे समाज है उनसे काफ़ी अलग इन सोसाइटी में दिखाई देता है। एक कबीले के सारे जो लोग होते हैं वो कुटुंब के बंधनों में बंधे होते हैं। यानी कि एक कबीले के जो लोग होते हैं टाइज ऑफ किनशिप, यानी कि वो एक कुटुंब के बंधनों में बंधे होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब भी ये भी नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। यानी कि जो उनके जो बीच में आर्थिक और सामाजिक जो सोशल डिस्टेंस और जो इकोनॉमिक डिस्टेंस था वो तो हमेशा ही बना रहता था। बाय द फ़र्क नहीं पड़ता था, आर्थिक और सामाजिक के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। बाय द 19th सेंचुरी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, 19वीं शताब्दी के अंदर जो ट्राइबल सोसाइटी थे वो क्या थे, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। यानी कि वो अपना गुजारा करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे, जिसमें ये 4 एक्टिविटीज़ दे रखी है। जूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, हंटिंग एंड गैदरिंग है, हार्डिंग एंड रेयरिंग है और सेटल्ड कल्टिवेशन है। उसमें जब हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे जूम कल्टिवेशन के और शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में, ये एक खेती का प्रकार है। अब इसमें क्या कहते हैं, सम ट्राइबल्स who live in north east and central India practice zoom और shifting cultivation is also called slash and burn cultivation। अब क्या कहते हैं, कुछ एक जाति है यानी कि ट्राइबल्स है, आदिवासी जाति, वो कहाँ रहती है, नॉर्थ ईस्ट में रहती है या सेंट्रल इंडिया में रहती है। वो किसकी खेती करते हैं, जूम कल्टिवेशन या शिफ्टिंग कल्टिवेशन की करती है। इसको हम क्या कहते हैं, स्लैश या बर्निंग कल्टिवेशन कहते हैं, कृषि भी कहते हैं। दीज लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल्स पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्री मूवमेंट विद फॉरेस्ट, यानी कि ये जंगल में घूमते रहते हैं और अपने आप जहाँ पर भी इनको जगह मिलती है वहाँ पर ये खेती करते रहते हैं। इसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। देखो इसमें क्या होता है कि इनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते हैं। झूम खेती घुमंतु खेती कहा जाता है। यानी झूम खेती क्या, एक बार हमने यहाँ पर एक जगह स्थान पर जंगल में कहीं खाली जगह देखा, वहाँ पर हमने खेती कर दी, उसके बाद उसको छोड़कर हम दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी, ज़मीन के छोटे छोटे जो भाग होते थे उस पर की जाती थी। उसमें ये लोग ज़मीन तक धूप लगने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे। क्या करते थे, पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद में घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। जो स्लैश एंड बर्न है ना, जलाकर खेती करते थे। यानी कि जो राख बनती थी, जो सूखी घास की होती थी, वो ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, क्या होता था, पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। यानी कि खाद का काम करते थे ये राख। वे कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उस काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे।
जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई सालों तक परती पड़ी रहती थी। घुमंतु जो किसान होते थे वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे, जो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के बारे में बताया। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतु खेती करते रहते थे। इस तरह से वो क्या करते थे, अपनी खेती करते थे। ये यहाँ दे रखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में। थैंक यू।